सारे राज उगलेगा नारायण साईं, काले कारनामों की कलई खोलेगा नारायण साईं। सूरत पुलिस को मिल गई है नारायण साईं की रिमांड। सूरत जिला अदालत ने नारायण साईं को 11 दिसंबर दोपहर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। यानी 6 दिनों तक पुलिस नारायण साईं पर सवालों की करेगी बौछार। काली करतूतों की पोल खोलने के लिए सूरत पुलिस को मिल गई है नारायण साईं की रिमांड। सूरत जिला अदालत ने पुलिस को दे दी है नारायण साईं के सारे राज उगलवाने वाली अच्छी मोहलत। अदालत से बाहर निकलते हुए नारायण साईं ने बेशक अपने चेहरे से परेशानी, तनाव के भाव को छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नारायण को ये पता है कि सूरत पुलिस के कब्जे में उसके दुर्दिन शुरू हो गए हैं। वैसे तो सूरत पुलिस ने नारायण साईं की 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ 6 दिनों की यानी 11 दिसंबर दोपहर तक नारायण साईं की रिमांड मंजूर की। नारायण साईं की रिमांड के लिए पुलिस ने अदालत में कई दलीलें दी। मसलन नारायण साईं की पोटेंसी टेस्ट करवाई जाएगी, पीड़ित को धमकाने वालों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, 58 दिनों में नारायण के भागने में किन किन लोगों ने मदद की ये पता लगाया जाएगा। नारायण साईं को 130 सिम कार्ड कहां से और किसकी मदद से मिले, क्या सिम कार्ड के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच में कुछ अश्लील फिल्म बनाए जाने के बारे में भी जानकारी मिली है, उसके बारे में भी नारायण साईं से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा छापे के दौरान करोड़ों के लेन देन के जो दस्तावेज मिले हैं उसे लेकर भी छानबीन जरूरी है। रमेश को 7 दिसंबर को 3 बजे उनको पेश करने का नामदा कोर्ट ने बोला। उनको 7 दिसंबर 3 बजे तक की पुलिस कस्टडी दिया है। हनुमान और नारायण साईं जी को 11 दिसंबर और दोपहर 3:30 बजे तक की पुलिस कस्टडी दिया है। सूरत पुलिस ने नारायण साईं की करतूत को सेक्स स्कैंडल कहा तो नारायण के वकील ने दलील दी कि मामला काफी पुराना है और इसलिए सबूत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। पर सूरत पुलिस इस बात पर अड़ी रही कि नारायण साईं के रिमांड जरूरी है, क्योंकि ये भी पता लगाना है कि नारायण की शिकार एक ही लड़की हुई या फिर पीड़ितों की लंबी फहरिस्त है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने नारायण साईं को 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजना मुनासिब समझा। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। नारायण साईं के सीने में राज तो बहुत हैं, लेकिन कानून के हर सवाल पर वो बस बेशर्म मुस्कुराहट बिखेरता है और उसकी इसी शातिराना हरकत से पार पाने के लिए सूरत पुलिस अब नारायण साईं के ब्रेन मैपिंग से लेकर नार्को टेस्ट तक करवाने के लिए सोच रही है। तो नारायण साईं यौन शोषण के आरोप से घिरने के बाद 58 दिनों तक पुलिस से भागने के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन उसके माथे पर कोई बल नहीं, कोई शिकन नहीं। कुछ नहीं किया आपने, खंडन करते हैं इन आरोपों का खंडन। जब खुद पर इतना ही भरोसा था तो क्या जरूरत थी नारायण साईं को 2 महीने तक मारा फिरने की। लेकिन जब कानून का हाथ बढ़ा तो बलात्कार का आरोपी नारायण साईं खुद ही अपनी बेगुनाही की गवाही देने लगा। आपको आरोप लगाया गया है, आप आरोप लगे हैं। ये बीत जाएगा, ये बीत जाएगा, लेकिन जो आरोप है उनको उनका खंडन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? खंडन करते हैं। कुछ नहीं किया आपने, खंडन करते हैं इन आरोपों का खंडन। नारायण साईं पर आरोप है कि इसने सूरत की एक महिला से सालों तक बलात्कार किया। 2 महीने तक छिपता फिरने वाला नारायण साईं जब पकड़ा गया तो खुद को बेकसूर बताने लगा, जैसे नारायण साईं का बाप खुद भी एक नाबालिग यौन शोषण के मामले में खुद को बेगुनाह बताता रहा। जैसे बाप 1 नंबरी है तो बेटा 10 नंबरी है, उससे पीछे तो नहीं है वो। बेटे के 10 नंबरी होने की तस्दीक तो पुलिस भी कर सकती है, जिससे नारायण साईं 2 महीने तक छकाता रहा। अभी तो शुरुआती दौर है, वो शुरुआत में कोई भी आरोपी अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। वो पूछताछ करेंगे, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन होगा, उनके सामने फैक्ट्स रखे जाएंगे, उनको पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वो एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इस केस से रिलेटेड जो भी इनके पास जानकारी है वो हमें देंगे। बिल्कुल सही कहा सूरत के पुलिस प्रमुख ने। आखिर मंगलवार की रात
जब अपना हुलिया बदलकर दिल्ली आ रहा नारायण साईं पकड़ा गया था, तब तो उसने खुद को नारायण साईं होने से ही इनकार कर दिया था। अब कह रहा है कि वो बेगुनाह है। खंडन करते हैं, खंडन करते हैं। कुछ नहीं किया आपने? खंडन करते हैं। इन आरोपों का खंडन करते हैं। नारायण साईं पर लगे आरोपों का कोई सीधा सबूत नहीं दिखता, ऊपर से वो खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि सच्चाई सामने आएगी तो कैसे? तो क्या पुलिस नारायण साईं का नार्को टेस्ट कराएगी ताकि आध्यात्म की आड़ में सालों तक चलने वाले पाखंड की हर सच्चाई साईं की जुबानी ही सामने आ जाए? क्या नारायण साईं की गंदी साजिशों का सच खंगालने के लिए उसकी ब्रेन मैपिंग भी होगी? अभी तो ये सवाल सूरत पुलिस के जहन में ही उमड़ घुमड़ रहे होंगे, लेकिन सूरत पुलिस के कप्तान ने तो इशारा कर दिया है कि सच को सामने लाने और इंसाफ की हिफाजत के लिए ये सब किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर साइंटिफिक एविडेंसेस हमें कलेक्ट करनी है तो नार्को एनालिसिस ही क्यों, ब्रेन मैपिंग और लाई डिटेक्टर टेस्ट पे भी उनको रखा जा सकता है। और हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंसेस इस केस में हम कलेक्ट कर पाएँ, उतना इस केस के लिए अच्छा होगा। नारायण साईं की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस मामले में नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाती है, क्योंकि मामला काफी पुराना है और आरोप काफी गंभीर। वैसे में सबूत इकट्ठा करने के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट काफी जरूरी है। जाहिर है सूरत पुलिस अब नारायण साईं से मुकम्मल पूछताछ करना चाहेगी। खबर है कि सूरत पुलिस नारायण साईं को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। इस जांच में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जाने की खबर है। साथ ही ये भी जांच होगी कि फरारी के दिनों में नारायण साईं की किन किन लोगों ने मदद की। लेकिन कमाल देखिए कि 2 महीने तक पुलिस को चकमा देने वाला नारायण साईं पकड़ा गया तो भी मुद्रा ऐसी बनाई मानो आध्यात्म की नई ऊंचाइयां फतह कर रहा हो। सबसे संगीन आरोपों को भी वो हवा में उड़ाते चल रहा है। आपको आरोप लगाया गया है, आपको तमाम आरोप लगे हैं। ये भी बीत जाएगी। वो कितने सही हैं? भी नहीं रही, प्रतिकूल भी नहीं रही, ये भी बीत जाएगी। कानून का हाथ बढ़ा तो आध्यात्म पर चढ़ा पाखंड का नकाब 58 दिनों में उतर गया। अब कानून की चौखट पर उसके गुनाहों का हिसाब होना है। गोपी घांगर के साथ अनुज मिश्रा, सूरत, आज तक। जिन सवालों से वो अभी तक भागता फिर रहा था, अब वही सवाल नारायण साईं का पीछा कर रहे हैं। यौन शोषण के मामले में नारायण साईं खुद को बेशक बेगुनाह बता रहा हो, लेकिन पुलिस अब अपने सवालों के साथ साथ उसकी करतूतों का हिसाब करने की तैयारी कर रही है। वो सवाल जिनके जवाब में नारायण साईं के पसीने छूटने तय हैं। अंठावन दिनों तक पुलिस से भागने के बाद पाखंड का ये चेहरा जब पहली बार नमूदार हुआ तो वो उतना ही बेशिकन, बेपरवाह और बेलिहाज दिखा जितना वो आम दिनों में हुआ करता था। कभी वो हाथ उठाकर अपने भक्तों का अभिवादन करता तो कभी ऐसे मुस्कुराता जैसे वो बलात्कार के इल्जाम में नहीं बल्कि किसी और ही वजह से पकड़ा गया हो। लेकिन पुलिस की माने तो धर्म की साख पर बट्टा लगाने वाले इस चेहरे की मुस्कुराहट अब गायब होने वाली है। आध्यात्म के नाम पर बेशर्मी का नकाब ओढ़ने वाले इस चेहरे की रंगत अब उड़ने वाली है, क्योंकि सूरत पुलिस ने अब उसकी करतूतों की कहानी जानने के लिए सवालों की वो लंबी फहरिस्त तैयार की है जिसके जवाब देने में उसके पसीने छूट जाएंगे। ये सवाल न सिर्फ सत्संग के दिखावे से लेकर कलंक की कुटिया तक के हर राज को तार तार करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि किस तरह सालों साल इस बाप बेटे ने लाखों लोगों की आंखों में अंधश्रद्धा की वो पट्टी बांध दी जो सारी पोल खुलने के बावजूद खुलने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल नारायण साईं के पास बलात्कार के इल्जाम से जुड़े तमाम राज तो हैं ही। इतने दिनों तक पुलिस से भागने के दौरान उसने जो जो हथकंडे अपनाए और जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की, पुलिस को अभी उन लोगों का भी पता करना है। वैसे तो पुलिस के पास नारायण साईं से पूछे जाने वाले सवालों की जो लिस्ट मौजूद है वो काफी लंबी है, लेकिन इन सवालों में कुछ ज्यादा ही खास हैं। मसलन
तुम्हें खुद पर लगे बलात्कार के इल्जाम पर क्या कहना है? क्या तुम पीड़ित लड़की को जानते हो? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो फिर वो इल्जाम क्यों लगा रही है? क्या तुमने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसे डराया धमकाया और उसे बंधक बनाकर रखा? क्या तुम्हारे अपनी साधिकाओं के साथ भी नाजायज रिश्ते हैं? क्या तुम अपनी कुछ साधिकाओं के बच्चों के पिता भी हो? तुम इतने दिनों तक कानून से क्यों भागते रहे और इस दौरान किन लोगों ने तुम्हारी मदद की? तुम्हारे पास 130 से ज्यादा सिम कार्ड मिले हैं। आखिर इतने सिम कार्ड तुम्हें किसने और कब दिए? तुम्हारे साथ पकड़े गए हनुमान, भाविका और रमेश का तुमसे क्या रिश्ता है? क्या ये तमाम लोग तुम्हारे हर राज जानते हैं? और क्या तुम्हारे काम में इनका भी कोई हिस्सा है? क्या फरारी के दिनों में कोई ऐसा भी था जो तुम्हें पुलिस के मूवमेंट की खबर दे रहा था? सूरत पुलिस की माने तो नारायण साईं जांच में साथ नहीं दे रहा है। उसे पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब या तो वो सर हिला के देता है या फिर हाँ या ना में। जाहिर है इन सवालों का जवाब देना नारायण साईं के लिए आसान नहीं है। इन्हीं सवालों के जवाब से और भी कई ऐसे सवाल सामने आने हैं जिनकी बदौलत पुलिस नारायण साईं को और भी ज्यादा घेरने की तैयारी कर रही है। नारायण साईं अब सूरत पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस बात से भली भांति वाकिफ है कि साईं बेहद शातिर दिमाग है और यही वजह है कि उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने पहले से ही सवालों की एक फहरिस्त तैयार कर रखी है ताकि उसके तमाम करतूत बेपर्दा हो सके। गोपी धांधल और संजय सिंह के साथ अनुज मिश्रा, सूरत आज तक। कानून से पूरे 58 दिनों के चूहे बिल्ली का खेल खेलने वाला नारायण साईं आखिरकार पकड़ा गया और उसकी शातिर मिजाजी ही उसे ले डूबी। हालांकि इस दौरान वो पुलिस से बचने के लिए अहमदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब न जाने कहां कहां छुपता रहा, लेकिन उसके मोबाइल फोन ने पुलिस को उसका पता आखिरकार दे ही दिया। पूरे 58 दिनों तक देश भर के कई राज्यों की पुलिस को दौड़ाने और थकाने के बाद आखिरकार जब संत का चोला पहनकर लड़कियों की आबरू से खेलने वाला नारायण साईं पकड़ा गया, तब हाव भाव के साथ साथ उसका हुलिया भी बदला हुआ था। पुलिस को धोखा देने के लिए उसने साईं का चोला उतारकर ट्रैक सूट और पगड़ी पहन रखी थी। दरअसल सूरत पुलिस की गुजारिश पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार नारायण साईं की तलाश में जुटी थी। इसी बीच मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि नारायण साईं लुधियाना के नजदीक एक गौशाला में ठहरा हुआ है। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम फौरन लुधियाना की तरफ कूच कर गई, मगर तभी मुखबिर से पता चला कि नारायण साईं लुधियाना की गौशाला से अचानक निकल गया है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपना रास्ता बदल लिया। पुलिस के पास उस इको स्पोर्ट्स गाड़ी की भी जानकारी थी जिसमें नारायण साईं सवार था। पुलिस अब साईं की गाड़ी का पीछा शुरू कर देती है और आखिरकार कुरुक्षेत्र के पास पीपली गांव में गाड़ी को घेर लेती है। नारायण साईं कार की पिछली सीट पर छिपकर बैठा हुआ था। पहले तो पुलिस भी उसे देखकर गलतफहमी में पड़ गई। साईं को कभी इससे पहले ट्रैक सूट और पगड़ी में किसी ने देखा भी नहीं था, मगर पुलिस चेहरा अच्छी तरह पहचानती थी, लिहाजा साईं को दबोचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाया तो साईं हाथ जोड़कर पुलिस से बोला, प्लीज मुझे मारना मत, मैं ही नारायण साईं हूं। इसके बाद पुलिस उसे लेकर सीधे दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर गई। उसका मेडिकल कराया गया और फिर रोहिणी कोर्ट में पेश कर दिया गया। तब तक सूरत पुलिस को भी साईं की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी थी, लिहाजा सूरत पुलिस की टीम भी बुधवार की सुबह तक दिल्ली पहुंच गई। आज तक ब्यूरो।